तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब का बनना, उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में और साथ ही पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। पहले क्या देख लेते हैं? चिन्ह परिपाटी। ठीक, किसके लिए चिन्ह परिपाटी देखना है? उत्तल और अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण, या फिर कह सकते हो कि किसी भी दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखना है हम लोगों को। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और मान लो कि एक दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये दर्पण का द्वारक M1 M2 है, इसमें फोकस हो गया, ये C हो गया, और ये ध्रुव हो गया P, दर्पण का द्वारक M1 M2 है। तो इसमें हम चिन्ह कैसे लेंगे, मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इन सबको चिन्ह कैसे रखा जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी में जो पहला नियम है वो ये है कि आपतित किरण सदैव बाईं ओर से, सभी किरणें, ऐसे कह सकते हो, सभी किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित कराई जाती हैं, सदैव बाईं ओर से, सदैव बाईं ओर से आपतित कराई जाती है। पहला नियम क्या है? जितनी भी प्रकाश किरण हम लेके आएंगे वो सब कहाँ से लाएंगे? बाएं साइड से, दर्पण के बाएं साइड से। दर्पण के बाएं साइड मतलब इधर से जितनी भी प्रकाश किरण होगी इधर। देखो, हम लोगों ने जब प्रतिबिंब बनाना सीखा था तो उसमें भी प्रकाश किरण बाईं ओर से, इसमें भी लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? बाईं ओर से। सभी प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित कराई जाती हैं। दूसरा नियम क्या है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां, ये दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। ठीक, तो अगर हमको जैसे दूरी नापना है तो ध्रुव से नापेंगे। ये ध्रुव है, मान लो वस्तु यहाँ पे रखी है तो वस्तु की दूरी ध्रुव से नापेंगे। फोकस दूरी कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। वक्रता केंद्र जो है उसको, उसके बीच की जो दूरी वक्रता त्रिज्या, वो कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। सारी दूरी यहाँ से नापी जाएगी, यहाँ से लेके चाहे जहाँ की भी दूरी होगी यहीं से नापी जाएगी। ठीक, तीसरा, ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है, तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है। ठीक, अगर दर्पण के बाईं ओर की दूरी नापेंगे तो इधर वाली दूरी कैसे लेंगे? माइनस में, और इधर वाली दूरी लेंगे तो कैसे लेंगे? प्लस में। बाएं साइड की दूरी माइनस में, दाएं साइड की दूरी प्लस में। ऐसे ही उत्तल में क्या करेंगे? बाएं साइड की दूरी क्या होगी? माइनस इधर में, और इधर की दूरी क्या हो जाएगी? प्लस में। इसका मतलब वस्तु हमेशा हम इधर मानते हैं तो वस्तु की दूरी हमेशा दोनों में क्या होगी? निगेटिव होगी, हमेशा दोनों में माइनस होगी। ठीक, ये तीसरा है। चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, के ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बात समझे? मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी लेंगे तो क्या लेंगे? धनात्मक। इसके ऊपर जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे? प्लस में। इसके नीचे की जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे? माइनस में। ऐसा समझ सकते हैं कि ये है x का प्लस अक्ष, ये x का माइनस अक्ष, ये y का प्लस अक्ष, ये y का माइनस अक्ष, और दर्पण यहीं पे रखा है, चाहे उत्तल रख लो चाहे अवतल। तो इधर की दूरी क्या करेंगे? प्लस लेंगे, इधर की दूरी माइनस लेंगे, ऊपर वाली दूरी प्लस लेंगे, नीचे वाली दूरी क्या लेंगे? माइनस लेंगे। बात समझ गए? तो ये है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब हम जब भी फोकस दूरी लेंगे तो फोकस दूरी इसमें क्या लेंगे? माइनस में, क्योंकि बाएं ओर है, ध्रुव के बाएं ओर है। वक्रता त्रिज्या कैसे लेंगे? माइनस में। इसमें फोकस दूरी प्लस में, वक्रता त्रिज्या
प्लस में, क्योंकि ये दाईं ओर है, ध्रुव के दाईं ओर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में क्या संबंध होता है, उस संबंध को निकालेंगे और दूरियां जो लेंगे इसी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम दूरियां रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं वो टॉपिक। तो हेडिंग है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी किससे लिखते हैं, एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से। तो फोकस दूरी, तो संबंध हम पहले बता दें कि जो आर होता है वो होता है 2f। वो कितने बराबर होता है, 2f, या इसको कह सकते हो f इज इक्वल टू r/2। वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो फोकस दूरी आएगा। यही बात हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं, उसी के माध्यम से प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये दर्पण है, अवतल दर्पण पे प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। एक मिनट, ये हो गया अवतल दर्पण, इसकी मुख्य अक्ष हो गई ये ध्रुव P है, ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। ठीक, इतनी बात हो गई। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रकाश किरण समांतर आती है, जो प्रकाश किरण समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो प्रकाश किरण समांतर लेके इसका परावर्तन हुआ तो कहाँ से गई है, फोकस से गई। ठीक है, अगर इस पे अभिलंब खींचे, इस पे क्या खींचे, अभिलंब, तो अभिलंब कहाँ से खींचेंगे, सी से। अभिलंब क्या कहाँ से खींचेंगे, सी से। ठीक, तो ये हो गया इस पे अभिलंब। ठीक है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। अभिलंब हमेशा सी से खींचा जाता है। बात समझ गए। तो देखो ये एक कोण बन गया, ये क्या हो गया, आपतन कोण। इसका नाम चाहे आई रख लें हम लोग। ठीक है, और जो प्रकाश किरण गई है और अभिलंब के बीच का जो कोण बना है इसको कह सकते हैं परावर्तन कोण आर। ठीक है, ये आर रख लिए, समझ गए। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ए। ठीक है, बी रख लेते हैं इसका, और इस किरण, जो प्रकाश किरण आ रही है वो ए बी हो जाएगी। ठीक है, सबका नाम हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कि ये प्रकाश किरण और ये मुख्य अक्ष, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो समांतर होने के कारण ये एक तिरछी रेखा जो है, ये BC एक तिरछी रेखा है जो इसको काटती हुई जा रही है इन दोनों को। तो देखिए ये जो कोण इधर बना है और जो कोण इधर बना है, ये दोनों जेड जैसी आकृति वाले कोण है कि नहीं, एकदम ऐसे कोण है, ऐसे हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कोण ABC, कोण ABC, ये ABC कोण किसके बराबर होगा, BCF। कोण BCF किसके बराबर होगा, कोण BCF, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, और कैसे हुआ, एकांतर कोण। कैसे हुआ, एकांतर कोण। आगे देखिए, अब ये वाला कोण I जो है R के बराबर है ही, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि ABC, कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण CBF। ठीक, ये वाला कोण ABC मतलब ये वाला कोण, CBF मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में, ये दोनों आपस में बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसका मतलब तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में बराबर, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, इसके। तो ये किसका, परावर्तन, परावर्तन कोण, इसको कह सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, तो इसका मतलब अब ये वाला कोण BCF, कोण BCF किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण BCF किसके बराबर हो जाएगा, CBF के, कोण CBF के।
किसके बराबर हुआ, BCF, BCF किसके बराबर हो गया, CBF के, इसके बराबर हो गया। ठीक, तो ये वाला कोण इसके बराबर। तो हम पढ़े हैं कि अगर कोण बराबर होता है तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं तो इनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, CF, इसके सामने कौन सी भुजा है, CF। तो इससे ये पता चलता है कि CF बराबर क्या हो जाएगा, CF बराबर क्या हो जाएगा, BF, B या FB कह सकते हैं। ठीक, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये कोण बराबर हुआ, उससे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हम बराबर कर लिए। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये प्रकाश किरण यहां से न चल के बहुत पास से आ रही हो, कौन सी प्रकाश किरण, यदि AB मुख्य अक्ष के समीप स्थित हो, AB कहाँ स्थित हो, मुख्य अक्ष के समीप स्थित हो। अगर मुख्य अक्ष के समीप AB स्थित होगी तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ऐसे ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये एकदम ऐसे पास से आएगी। मान लो ये फोकस है, तो फोकस ये है, तो ए ऐसे टकरा के ऐसे जाएगी। ठीक है, ये है B यहाँ पे होगा और P यहाँ पे होगा। तो देखिए जो BF वाली दूरी है, ये वाली दूरी, और जो PF वाली दूरी है बराबर होगा कि नहीं, BF वाली दूरी और PF वाली दूरी क्या होगा, लगभग बराबर। क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये प्रकाश किरण एकदम पास से जाएगी तो ये वाली दूरी, जो ये दूरी है और जो ये वाली दूरी है PF, ये दूरी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं कि यदि AB मुख्य अक्ष के समीप स्थित हो तो BF बराबर क्या हो जाएगा, PF, लगभग बराबर, लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, बात समझ गए। तो ये इसके समीप होगा, हम मान लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये आपस में बराबर। इसका मतलब है कि अगर यहां से देखा जाए तो ये संबंध 1 है, ये संबंध 2 है। ठीक है, अगर CF BF के बराबर और BF PF के बराबर है, अतः इससे क्या पता चला कि CF किसके बराबर है, PF, अतः CF बराबर PF, CF बराबर क्या हो गया, PF। ठीक, ये दूरी दोनों बराबर दिखाए, फिर ये वाली बराबर दिखाए, अतः ये दोनों आपस में बराबर हो गई, CF बराबर PF। चूंकि हमको पता है, चूंकि CP जो पूरी दूरी है, CP ये यहां से यहां तक की दूरी, CP जो है ये किसके बराबर है, CF प्लस PF के, CF प्लस PF के। ठीक, या CP बराबर लिख सकते हैं, जहां पे CF है इस CF को हटा के PF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो CF बराबर PF है, तो CF को हटाओ, वहां पे लिख दो PF, तो यहाँ पे लिख देंगे PF प्लस PF, तो हो जाएगा CP बराबर 2PF। ठीक, अब देखो CP क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, पूरी यहां से यहां तक की दूरी, पूरी यहां से यहां तक की दूरी R है, क्या है, R। और दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर से नाप रहे हैं, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, तो ये हो जाएगा -R। तो क्या हो जाएगा, -R बराबर 2PF। PF क्या है, यहाँ पे P से F की दूरी, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे लिखते हैं, F से, तो फोकस दूरी F। अब ये भी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर से नापी जा रही है, बाईं ओर से, तो -F, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, R बराबर क्या हो गया, 2F हो गया। या इसी को हम अगर लिखें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। तो ये हो गया दर्पण। तो क्या वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। बात समझ गए, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार जैसे हमने इसको प्रूफ किया, इसी प्रकार हम और उत्तल दर्पण के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग सिद्ध करेंगे, तो यही आएगा F इज इक्वल टू R/2। यही उत्तल दर्पण के लिए भी है, और उत्तल दर्पण के लिए आप लोग कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे UVF में संबंध, UVF में संबंध। U क्या है, वस्तु की दूरी, V क्या है,
प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। इन तीनों के बीच में हम अगले लेक्चर में संबंध स्थापित करेंगे। अभी के लिए इतना, ठीक।